ये कैंसर बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे सबसे ज्यादा गर्म है। सभी साथियों को जोहार, जय मूलवासी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे सबसे ज्यादा गर्म है और उसी मुद्दे पर मैं आज आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं। छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेने के बाद सबसे पहला उन्होंने टारगेट किया तो भी क्रिश्चियनों को किया। साथियों, छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है वो सरकार आरएसएस समर्थित है, यानी बीजेपी के पीछे में आरएसएस का हाथ है। वैसे ही छत्तीसगढ़ की इस जसपुर में अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम, ये दो ऐसे संगठन हैं जो आदिवासियों को संगठित करते हैं। और आदिवासियों को संगठित क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर आदिवासियों की बाहुल्यता है और आदिवासियों को अगर नहीं समेटा जाए तो ये लोग अकेले हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए आदिवासियों को समेटना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आदिवासियों को कैसे समेटा जा सकता है? तो आदिवासियों को प्रतिक्रिया से समेटा जा सकता है। आदिवासियों का ब्रेन वॉश करके समेटा जा सकता है। आदिवासियों को आपस में लड़ाकर समेटा जा सकता है। आदिवासियों को भाइयों के विरुद्ध भाइयों को खड़ा करके समेटा जा सकता है। इसलिए अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम, यह दो संगठन आदिवासियों के बीच में जाकर के इन्हीं सभी चीज को प्रोपोगेट करके आदिवासियों को इकट्ठा कर रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जसपुर की विधायक माननीय रैमुनि भगत वो क्रिश्चियनों को टारगेट कर रही है। किस प्रकार क्रिश्चियनों के जो गॉड हैं उन पर वो बयान करती है। आइए थोड़ा सा सुनते हैं। वे अपने आप के यीशु मसीह का औलाद समझा। यीशु मसीह हो, यीशु मसीह है। वे अपने आप के धारा खूटा में ठोक देला। यीशु मसीह ठोकला कि नहीं? ठोक है कि नहीं? अरे लहू लहानों के कोड़ा मारते मारते पहाड़ में चढ़ाई देला। अपने आप के बचा नहीं सकला तो हमके मन के बचाई का? वो कहे नु जा तो चल जी उठला। मरल आदमी का जी उठे, अगर जी उठता तो दुनिया में आदमी सटिएगा। इसी बयान को लेकर के क्रिश्चियनों में रोष उत्पन्न हुआ। वे लोग एफआईआर करने के लिए अलग अलग थानों में जाते हैं और ज्ञापन देते हैं। और वहां का जो शासन प्रशासन है, जिसे हम पुलिस प्रशासन भी कहते हैं, पता नहीं एफआईआर करती है कि नहीं करती है। लेकिन एफआईआर करने के लिए क्रिश्चियनों के द्वारा ज्ञापन दिया जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। जैसे ही इनका रिपोर्ट दर्ज होता है, यहां पर रैमुनि भगत कुछ भूमिहर जनजाति के लोगों को लेकर के आस्था थाना पहुंच जाती है और वहां पर जितने भी फादर हैं, सिस्टर हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, उन सभी के ऊपर में वो एफआईआर कर देती है और ज्ञापन देती है। उनके जो सहयोगी संगठन हैं अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम के लोग क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि दो पक्ष में आपस में लड़ाई हो रही है और धर्म और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के हो रही है। ये जो धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा अगर जसपुर में खड़ा नहीं किया जाएगा तो आदिवासी लोग किसी एक तरफ जमा नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे। और यहाँ पर जो मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं ये अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से खड़े किए जा रहे हैं। आज आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाया जा रहा है,
शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोगों को उन्हीं की जातियों से लड़ाया जा रहा है। जब हम लोग आपस में लड़ते हैं तो आरएसएस को फायदा होता है, बीजेपी को फायदा होता है, और ये फायदा पहुंचाने का काम उनके सहयोगी संगठन कर रहे हैं और हम सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि जैसे ही आदिवासी लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग आरएसएस में, बीजेपी में, अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच में या वनवासी कल्याण आश्रम में, या कहूँ उनके जो सहयोगी संगठन हैं, अगर उनमें शामिल होते हैं तो उनका जो ब्रेन है, और ये जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर में दिमाग होता है, वो दिमाग ही खत्म हो जाता है। और जब दिमाग खत्म हो जाता है तो हम लोग देखते तो हैं, लेकिन हम लोगों का जो दिमाग है वो दिमाग अंधा हो जाता है। अपने भाई को नहीं पहचान पाते हैं, अपनी बहन को नहीं पहचान पाते हैं, अपने पड़ोसियों को नहीं पहचान पाते हैं, और जब हम किसी को नहीं पहचान पाते हैं तो हम लोग अपने ही भाइयों से लड़ बैठते हैं। और ये आपस में लड़ाने का काम इसी आरएसएस का, बीजेपी का, अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा किया जा रहा है। अगर आप लोग इन संगठनों में हैं तो आप लोगों को सच्चाई बिल्कुल नहीं दिखेगी। साथियों, आज हम लोगों को सतर्क रहना होगा, जागना होगा और अपने लोगों से कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन करना होगा। एक दूसरे के सुख में, दुख में हम लोगों को खड़े होना होगा। आप लोग सीतापुर में देखे होंगे संदीप मर्डर केस, यहां पर संगठन का आवश्यकता हुआ। पत्थल गांव में हमारी एक बहन के साथ में बलात्कार की घटना हुई, वहां पर संगठन की जरूरत हुई। फरसाबहार में गोल्ड ब्लॉक के विरोध में आदिवासियों को इकट्ठा आना पड़ा। जसपुर में सरना आदिवासी भाइयों को संगठन का जरूरत हुआ और संगठित शक्ति का वहां पर आवश्यकता हुआ। इस प्रकार सारे जगह संगठन का आवश्यकता होता है। अगर हम अभी संगठित नहीं हुए, एक दूसरे के सुख और दुख में खड़े नहीं हुए, तो आने वाले समय में भयंकर त्रासदी आने वाली है। आज यदि आप अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने पड़ोसियों को अगर बचाना चाहते हैं तो आप लोग संगठित हो जाइए। भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश भर में आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ओबीसी के लोगों को और माइनॉरिटी के लोगों को संगठित कर रहा है।